बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और सॉफ्ट किस्म के ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी लाई हूँ। वो भी हम बग़ैर एग के बनाएंगे, बग़ैर अंडे की मज़ेदार किस्म का ड्राई फ्रूट केक बनाने वाले हैं। हेल्दी वे में बनाएंगे हम, मैदे के साथ नहीं बल्कि आटे के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के बनाएंगे। मुकम्मल रेसिपी दूँगी, बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप ये ज़बरदस्त किस्म का केक विदाउट ओवन के बना सकते हैं। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले चीनी रेडी करते हैं हम। 1 कप चीनी मैंने लिया है, इसको हमने पीसना है। हमें पिसी हुई चीनी चाहिए, तो 1 कप चीनी मैंने लिया है। अगर आप मीठा कम लेते हैं तो 1/3 कप भी ले सकते हैं, नॉर्मल लेते हैं तो 1 कप। इसके साथ 2 दाने मैंने इलायची लिए। इस केक में हम इलायची डालने वाले हैं। अगर आपको पसंद है ठीक, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे केक में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। तो ये हम चीनी और इलायची दोनों को ग्राइंडर जार में मसाला पीसने वाले उसमें डाल के इसे अच्छा सा पाउडर फॉर्म में लाते हैं। ये देखिए मैंने पीस लिया, पाउडर फॉर्म में आ गया, बेहतरीन सा रेडी हो गया। इसको अब हम रख देते हैं इस साइड पर। एक बड़े सा बाउल मैंने लिया है, इसमें हम सारी चीज़ें डालेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले चीनी 1 कप और 2 इलायची जो हमने पीसी थी शुरू में, ये हम डाल देते हैं। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें से धीमी सी इलायची की खुशबू आ रही है जो बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे 3 टीस्पून। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 पिंच सोडा और 1 पिंच ही हम इसमें नमक डाल रहे हैं और 1 पिंच हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल रहे हैं। फूड कलर ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने आधा कप लिया है, आप चाहें तो घी या बटर में भी बना सकते हैं, मैं ऑयल में बना रही हूँ। तो ये डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं दूध। दूध भी मैंने आधा कप लिया है, नॉर्मल कोई सा भी दूध, आप डब्बे का या खुला दूध कोई सा भी ले सकते हैं। ये डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं दही। दही में आधा कप डाल रही हूँ। हम इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं करें, दही का इस्तेमाल करें। अगर आप अंडा डालना चाहें तो आप 2 अंडे दही की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी अपनी चॉइस है। दही इस्तेमाल करें, आधा कप या 2 अदद अंडे डाल दें। मैंने दही डाल दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छा सा जो ये लिक्विड चीज़ें हमने डाली हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही मैंने बग़ैर फेंटे हुए डाला था, तो अब देखें इसमें हम फेंट लेते हैं और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ऑरेंज कलर की वजह से देखें इसका कलर कितना बेहतरीन लग रहा है और हमारा दही भी अच्छा सा फिट जाएगा और चीनी पिसी हुई भी अच्छे से क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ इलायची के साथ मिलके। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। इलायची हमने सिर्फ 2 दाने डाले हैं, बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल हल्का सा आएगा। उसके बाद इसमें मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी। अखरोट मैंने लिया 1 टेबलस्पून कूटा हुआ, ये डाल दिया। बादाम भी 1 टेबलस्पून, इसे अच्छा सा कूट के डालेंगे, बहुत बारीक नहीं करना, बस ददरा सा रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून है, खोपा 2 टेबलस्पून ये हम डाल रहे हैं। और इसके साथ में इसमें ब्लैक कलर की छोटे छोटे से किशमिश होते हैं जो थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, ये हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये हैं, ठीक नहीं है तो आप दूसरा जो भी आपके पास किशमिश है आप डाल सकते हैं। जौन सा भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है और आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही चीज़ें डालें जो मैंने डाली हैं। मेरे पास जो थे मैंने वो डाल दी हैं। अच्छा सा मिक्स किया एक दफ़ा। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं आटा। आटा मैंने 1.5 कप लिया है, 1.5 कप आटा लिया है। मेरे पास जो आटा है वो हाफ़ चक्की का और हाफ़ जो है वो सफ़ेद आटा मिक्स हुआ हुआ है, ये आटा है। अगर आपके पास सफ़ेद है तो ठीक, अगर आपके पास फुल चक्की का लाल वाला आटा है तो उसमें थोड़ा सा सफ़ेद आटा या मैदा मिक्स करके फिर डालिएगा, आधा आधा करके डालेंगे तो केक अच्छा बन जाएगा। तो बस उसके बाद हमने क्या करना है, सब चीज़ें इसमें चली गई, अब इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना। इसको अच्छा सा फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। तो आपने नोट किया होगा, देखें इसको हमें ना ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत है, फेंटने की मशीन के साथ या बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आराम से हमने हल्का हल्का सा मिक्स किया, सब कुछ एक साथ डाल दिया और ये बेहतरीन सा हमारा केक का बैटर रेडी है। बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी। अगर आप इसे मज़ीद हेल्दी बनाना चाहें तो आप चीनी की जगह पे गुड़ का या ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें बैटर रेडी है, इस तरह का थिक सा बैटर हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा केक का बैटर बेहतरीन सा रेडी हो गया। तो अब केक के लिए मोल्ड रेडी करते हैं। ये केक जो हम बना रहे हैं ये 1 पाउंड का है।
तो आप 1 पाउंड के अगर आपके पास मोल्ड है तो उसमें डाल दें। मेरे पास ये 2 पाउंड का था, मैं इसी में डाल रही हूँ। मोल्ड जो है मैंने क्या किया, बटर से इसे अच्छा सा ग्रीस किया, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर बिछा दिया और उसके ऊपर भी ग्रीस करूँगी। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि केक जब हम निकालें तो मोल्ड के साथ चिपके नहीं, निकलते हुए आसानी से निकल जाए, और कोई मकसद नहीं। अच्छा से रेडी कर दिया। उसके बाद इसमें हम बैटर डाल देंगे जो हमने बनाया है केक का, बेहतरीन सा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। और देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का बैटर रेडी है। बैटर आपने सारा डालना है, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये सारा बैटर हमने डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 से 3 दफ़ा टैप करेंगे ताकि इसमें एयर बबल हो तो वो निकल जाए, और इसे अच्छा से इस तरह करके फैला देंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर में ये थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने रखे थे, इसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप स्किप करें, कोई मसला नहीं, इसी तरह आप डाल दें। तो मैंने थोड़े से अखरोट और बादाम इसके ऊपर इस तरह लगा दिए हैं, जिस देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। और साथ ही इसके ऊपर थोड़े से ये काले वाले छोटे किशमिश जो है ये भी छिड़क देती हूँ। ये बल्चिस्तान के ख़ास सौगात में से है, मेरे पास थे, जो खाने में बहुत खट्टे मीठे मज़े के लगते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे चॉकलेट चिप्स है, जबकि ये किशमिश है। अगर आपके पास है आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये अब रेडी हो गया है। तो अब इसको हम करते हैं कुक। चूल्हे पे मैंने पैन 10 मिनट पहले मीडियम आंच पे चढ़ा दिया था। ये अच्छा सा प्री हीट हुआ है, स्टैंड रखा हुआ है। स्टैंड के ऊपर हम ये केक का मोल्ड रखेंगे और ढकना ढक के इसको मीडियम आंच पर हम 35 से 40 मिनट के लिए कुक करेंगे। 35 से 40 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पर कुक करने के लिए रख देंगे। तो बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा टाइम कम लग गया पैन में, कुछ कहते हैं ज़्यादा लग गया। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इसी केक को वही सारा रेसिपी इसी तरह मैंने इस कढ़ाई में चढ़ा दिया था, जो कढ़ाई थोड़ी सी ऊंचाई में कम है, छोटी है, तो इसमें मैंने बनाया। तो यही केक जो है वो 20 मिनट में इस कढ़ाई में आराम से तैयार हो गया था। लेकिन क्योंकि हम बड़ी देगची रखते हैं तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखे करें कि अगर आपका जो पैन है, जिस पैन में आप बना रहे हैं, वो साइज़ में बड़ा है तो टाइम ज़्यादा ले सकता है, और अगर साइज़ में छोटा हो तो कम टाइम लेगा। तो मैंने इस कढ़ाई में बनाया तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक रेडी हो गया। तो मैंने ये इसीलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि अगर आप पैन बड़ा या छोटा लेते हैं तो आपके कुकिंग टाइमिंग में डिफरेंस आ सकता है। 35 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा इस ज़बरदस्त किस्म का केक जो है वो मुझे बिल्कुल रेडी लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है। तो इसको चेक करते हैं कि हमारा केक कुक हुआ है कि नहीं। आसान सा तरीका है, कोई तेज़दार की चीज़ लें या टूथपिक लें, बस चीज़ आपकी सूखी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, अंदर डालें, और अगर टूथपिक क्लियर आ जाए तो उसका मतलब है आपका केक रेडी है। और अगर थोड़ा सा भी इसके साथ कोई ज़रा लगा है, 5 से 10 मिनट मज़ीद कुक कर लें तो आपका केक रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने निकाल दिया है। तो ऊपर से ये साइड से मोल्ड में हटा देती हूँ और इसको रख देती हूँ रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और उसके बाद हम इससे नीचे वाला मोल्ड अलग करेंगे। अभी नहीं करेंगे वरना ये टूट भी सकता है। तो रूम टेम्परेचर पे आ गया, केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब क्या कर देते हैं कि नीचे से इसका ये मोल्ड वाली प्लेट हम रिमूव कर देते हैं, और बटर पेपर भी हम इसका रिमूव कर देंगे। देखें कलर कितना बेहतरीन आया नीचे से। ओवन में हमने नहीं बनाया, हमने पैन में बनाया है। और वो लोग जो ओवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पर आप 30 मिनट के अंदर अंदर इसको बेहतरीन सा कुक कर सकते हैं। हमने चूल्हे पे बनाया है, लेकिन देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया हुआ है। बहुत बेहतरीन केक हमारा रेडी है। तो चलें जी केक काटते हैं और अंदर से देखते हैं कि केक कैसा लग रहा है। काटने में बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, तो खोल के देखते हैं कि हमारा केक कैसा बना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म का केक होगा। इसके अंदर जो किशमिश है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। बाकी ड्राई फ्रूट तो नज़र नहीं आएंगे, खाने में आपको सिर्फ फील होगा, लेकिन ये किशमिश बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट किस्म का केक है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। इलायची का बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, खुशबू नहीं आ रही है, लेकिन जो इसका टेस्ट है ना थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इलायची की वजह से। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। आप एक दफ़ा इस तरह ज़रूर ट्राई करके देखें। बाज़ लोग सुन के तो बहुत ही अजीब सा मुंह बना देते हैं कि केक में इलायची, लेकिन आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। ड्राई फ्रूट इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं जब मुंह में आ रहे हैं,
स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जो ड्राई फ्रूट नहीं खाते, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसे मज़ीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप चीनी की जगह पे गुड़ या ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बग़ैर अंडे के हमने बनाया, और ऑप्शन भी मैंने आपको दिया कि अगर आप अंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दही को स्किप करें और उसकी जगह पे 2 अंडे डाल दें, तो आपका वो भी बेहतरीन सा केक बन जाएगा। हेल्दी वे में हमने ये केक बनाया है, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बड़ों के लिए बहुत बेहतरीन है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।